नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था पलवल की ओर निकला है। रैली में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान मौजूद हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ट्रैक्टर रैली से लगी 15 किलोमीटर लंबी लाइन। कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान। यूपी गेट से पलवल तक जाएगी किसानों की ये ट्रैक्टर मार्च रैली। कृषि कानून वापस लेने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज कुंडले मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। 8 जनवरी को किसानों के सरकार के साथ में 9वें दौर की बातचीत शुरू होगी, लेकिन इससे पहले किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही साथ 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी तक दी गई है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है किसानों को मनाने की, लेकिन इस बीच किसान मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और इसी ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार को किसानों की शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज ट्रैक्टर रैली से 15 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जो जत्था है वो पलवल की ओर रवाना हुआ है। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान मौजूद हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ट्रैक्टर रैली से लगी 15 किलोमीटर लंबी लाइन। किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। 9 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन उस बातचीत से पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या हो चुकी हैं। किसानों की नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है आज, लेकिन इसके बाद में ट्रैक्टर परेड तक की तैयारी है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली पहुंच चुकी है और जैसा आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आज ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरे, उसके बाद पलवल की ओर रवाना हुए। इसी ट्रैक्टर रैली के जरिए 15 किलोमीटर लंबी लाइन है। गुलशन सैफी और गौरव मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। गुलशन, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर? मैं चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों तक तस्वीरें दिखाएं कि किसानों की आज क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी तादाद में ट्रैक्टर्स हैं सड़कों पर आज। जी, इस मैं यहाँ बता दूं आपको कि सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर रैली थी वो निकाली जा चुकी है और वो एक एरिया में ही घूमकर वापस आ गई, क्योंकि किसानों को बहुत दूर जाने की अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। इसलिए लिहाजा बुराड़ी ग्राउंड के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर ट्रैक्टर रैली को वापस समाप्त करते हुए बुराड़ी ग्राउंड में किसान वापस आ चुके थे। और शुरुआती दौर में किसानों ने जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पहले फेज में ही पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलनकारी जो डटे हुए थे बुराड़ी ग्राउंड में वो नहीं माने और उन्होंने उस बैरिकेड को पार किया, जिससे पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अभी फिलहाल बुराड़ी ग्राउंड में स्थिति बड़ी सामान्य है। स्थिति यहाँ पर सामान्य बनी हुई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद में किसानों में कोई रोष नजर आ रहा है क्या, या फिर इसके आगे कुछ आमतौर पर देखा ऐसी तस्वीरों के बाद पुलिस से भिड़ने को तैयार हो जाता है किसान? जी, किसानों में बिल्कुल खास तरह का रोष एक नजर आया कि जब हम शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, जिसके लिए हमने सरकार को और प्रशासन को सूचना दी हुई थी, फिर बैरिकेड लगाकर हमें रोकने की नाकामयाब कोशिश क्यों की गई, उसको लेकर किसानों के मन में एक गुस्सा था और एक किसान के हाथ में चोट भी लगी बैरिकेड की वजह से। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना था कि जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस को बैरिकेड लगाने की आवश्यकता क्या थी, जब हम अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं। दीपक शर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एक और सहयोगी गौरव यादव का पहले रुक कर लेते हैं। गौरव, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? ट्रैक्टर रैली का असर यहाँ कितना है?
गौरव, चलिए गौरव के पास रुक करेंगे बाद में, लेकिन दीपक शर्मा सिंघू बॉर्डर से जुड़े हमारे साथ में। दीपक, सिंघू बॉर्डर के आसपास की क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? 11 बजे से ही ट्रैक्टर रैली शुरू हो गई थी। तमाम किसान जो है ट्रैक्टरों पे निकलने शुरू हो गए थे। उनका साफ कहना था कि जब अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और महज ये 5 इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लेते तो ये 26 जनवरी तक जो है ये कम से कम 70% ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आगे वो किस तरह से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नाम बताइए सर, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप? आंदोलन को ऐसे है कि मोदी अज ना पता लगे मोदी को आने वाली 26 तरीक ਨੂੰ सारे हिंदुस्तान की वर्ल्ड ਨੂੰ पता लग जाए किसान क्या पाए। आप क्या कहेंगे सर? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਬੱਤ ਵਾਸਤੇ। ट्रैक्टर रैली निकाल के आज क्या मैसेज देना चाहते थे आप? ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किसानों को लामबंद करके दिल्ली दी सड़कें जाम कराएंगे। देखिए आप साहब, इनका कहना है कि अगर मोदी सरकार जो है 26 जनवरी तक नहीं मानती तो हम जो है दिल्ली तरफ कूच करेंगे और वहां अपना आंदोलन बढ़ाएंगे। नहीं, 9 तारीख को किसानों की बातचीत होगी दीपक, लेकिन उससे पहले नाराजगी लगातार इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? क्या सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है किसान को? जी बिल्कुल, जिस तरह लगातार सरकार से जो है मीटिंग इनकी चल रही है और उसके बाद भी हम मीटिंग होनी है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं किसान से। कल जो मीटिंग होनी है उसके बाद क्या लगता है कोई बात बढ़ेगी नहीं? इससे पहले क्यों इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है? रवैया अपनाया जा रहा है, जो सरकार आ वो वार-वार चलाकी कर रही है। किसान आगूआं ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ जावे। तो इनका साफ कहना है कि किसान जो है वो बार बार मीटिंग के नाम पे बरगला रही है हमें। जब हमारा साफ कहना है कि जो भी कानून है उनको रद्द किया जाए तो फिर क्यों ये बार बार मीटिंग की जा रही है? अच्छा, मैं चाहूंगी कि जरा तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारियां आज खास तौर पर इनकी ओर से की गई थी और यहाँ से कितने ट्रैक्टर्स रवाना हुए हैं? दीपक जी जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल नजारा देख सकते हैं आप, यहाँ किसान जो है खड़े हुए हैं, तमाम ट्रैक्टर और गाड़ियां जो है वो साइड में लगी हुई हैं और तमाम किसान जो है अभी टीकरी बॉर्डर की तरफ निकले हैं और वहां पे जाके वो अपना लोक शक्ति प्रदर्शन है वो दिखा रहे हैं। उनका साफ कहना है 26 जनवरी के बाद वो दोबारा वो है इस तरह का प्रदर्शन करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजियां चल रही हैं और किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हैं, गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ में, गौरव आप सुन पा रहे हैं क्या इस वक्त हमारी आवाज? शायद गौरव तक हमारी आवाज फिर से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन गुलशन सैफी लगातार बने हुए हैं बुराड़ी से हमारे साथ में। गुलशन, अब क्योंकि उन्हें रोक दिया गया किसानों को, ऐसे में क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली के वापस होने का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर गतिरोध वहीं पर ही लगातार बढ़ रहा है? पूजा जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात साफ कर दूं कि आपने एक बहुत बड़ा अहम सवाल उठाया कि क्या किसानों में सरकार को लेकर भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल हो जाता है जब अगले दिन वार्ता होनी है, उससे ठीक पहले ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। और आपने बहुत अहम सवाल उठाया। मैं बता दूं आपको कि आज हमने तमाम किसानों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार जिस तरह उनको तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है, उससे लगातार किसान और सरकार के बीच में जो विश्वास का सेतु था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। अब मेरे साथ प्रधान जी जुड़ रहे हैं, जानेंगे उनसे कि सर जो आज आपने रैली निकाली, कल तो वार्ता होनी थी, उससे पहले ऐसी जल्दबाजी क्यों? पे हमारे पहले प्रोग्राम किया था तो वो तो बात का होता जो हमारे विश्वास हो, तो इससे बातचीत तो पहले 7-8 पर हो गई कल, तो ये तो हमारी रहा नहीं है। तो हमारे संघर्ष में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाज तो हमने करना है, हमारी ये भेंट भी है, हमारा ये संघर्ष भी है। तो हमने ये पहले खेती का रखा था, तो कल भारत का प्रोग्राम करके निट पर रहा था, तो एक दिन आगे का तो संघर्ष तो बंद नहीं करेंगे। तो ये तो नहीं है कि कल को हमें विश्वास है तो विश्वास तो चल क्या सरकार के। अब तो हमारी एक ही हमने किया ठाना है कि अब हमारा संघर्ष चालू रहेगा, जारी रहेगा, जब तक हमारा ये तीनों को गलत नहीं हो जाते तब तक चलेगा। ये तो नहीं है कल को तरीका आज हम। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा,
जब सरकार पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं है, तो बार बार आप लोग भी क्यों बात कर रहे हैं? नहीं तो बात तो करनी है, तो ये मौका नहीं ना चले। पहले हमने 20 दिन बात नहीं की, तो हम लोग ये बात नहीं कहना चाहते कि किसान बात नहीं कर रहे। तो जाने के में कोई क्या बात है, तो चलेंगे तो वापस आगे तो सरकार पर असर पड़ता है। सरकार बुला देती है तो उस पर जो आप नहीं जाएंगे तो हमारे पर असर पड़ेगा। ये बात चीज करने के लिए तैयार नहीं, आप को आज नहीं जाएगा तो बोलेंगे तो हमने तो फैसला दे देना था। तो ये किसान ही आए, जिससे सरकार पर ठोसा जाएगा। फैसला को बुलाती है, बुलाकर वापस कर देते सरकार पर जाएगा। अच्छा, आज कितने ट्रैक्टर यहाँ से निकाले गए और क्या असर आप मानते हैं? देखो पहले दिन जो ये हमारा टारगेट है, एक निशाना था। पहले रात को 26 तारीख की रात को हमें जितने ट्रैक्टर संकेत आए थे वहां आकर हमने बोल दिया था सभी को कि वहां नहीं आना है। ये तो हम दिल्ली के घुसने में एक दूसरे का एक हमारा रिकॉर्ड पैदा किया है, जो सरकार बोलती थी कि हरियाणा में और दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो पहली रात 26 तारीख की रात को हम ये 30 ट्रैक्टर 40 ट्रैक्टर जो यहाँ है यहाँ आगे तो पिछले रोक दिया। तो हम संकेत क्या है कि दिल्ली में घुस सकते हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जो हम बराड़ी में जो हमने आज इस्तेमाल किया है। अच्छा, आज हल्का बल प्रयोग भी देखने को मिला शुरुआती फेज में बैरिकेड के ऊपर, क्या था? देखो बात ये है ना, तो हमने पहले प्रशासन को बोला था कि हम बाहर जाएंगे तो हम कैद में तो नहीं है ना, कि बराड़ी की जेल में जैसे बोला जा रहा था बराड़ी जेल है उसमें बंद कर दिया जाएगा। तो हमने कोई अपराध तो किया नहीं है, हम तो हमारी मांग रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं है, तो हम साथ में ही प्रदर्शन किया था बैरिकेड से बाहर जाकर भी। हमने देखा होगा तो हमने कोई हुल्लड़बाजी नहीं की है, हमने बड़े आराम से जो मार्च किया। हमारी जो ट्रॉली यहाँ खड़ी थी, बहुत आगे जो हमें रोकने की कोशिश करेगा तो गलती से ऐसे रोकेगा कि हम बांध कर रखेंगे तो बांध कर तो हम नहीं रहेंगे, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे तो बांध कर नहीं है। चलिए पूजा जी, आपने साफ सुना कि बुराड़ी ग्राउंड से किस तरह इन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार को ये ना लगे कि किसान हमारे को सहयोग नहीं कर रहे। दूसरा जो पहले इन्होंने साफ किया कि हमने शांतिपूर्वक जो है ट्रैक्टर रैली की बात कही थी, उसके बावजूद बैरिकेड क्यों? ये बड़े अहम सवाल आज बुराड़ी ग्राउंड से इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर एक किसान के हाथ में मामूली चोटें भी आई। चोट भले ही मामूली हो, लेकिन उसके संदेश बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ रुक करूंगी गुलशन। गौरव भी अब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, आवाज पहुंच रही है इस बार आप तक? नहीं, लाइन गौरव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, इस समय हम पेरीफेरल पे है। धनकौर का जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस किया है और आप पीछे देखेंगे किस तरीके से ट्रैक्टरों की जो स्पीड है वो पराठे बढ़ रही है। किस तरीके से जो काफिला है, लगभग कई हजार ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो दरअसल पेरीफेरल चले हुए हैं। तो पूरी तरीके से जो पेरीफेरल में जो ट्रैक्टर है वो कहीं ना कहीं किसान एक बार अपने आप को देखिए, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर काफी दिक्कतें हैं दरअसल नेटवर्क को लेकर, तो हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा गौरव से। लेकिन बेहद शानदार तस्वीरें आप इस वक्त किसान आंदोलन की देख रहे हैं। गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज ये हालात आ चुके हैं कि आज ट्रैक्टर रैली और उसके बाद ट्रैक्टर्स के साथ परेड तक की तैयारी कर ली है। गौरव, लगातार देखिए जोखिम कितना ज्यादा होता है जब आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, और गौरव भी इस वक्त उसी जोखिम के साथ में तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर खुद गौरव इस वक्त लगातार उस रैली को कवर कर रहे हैं। गौरव, हम चाहेंगे कि आप और कोशिश करें उस ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें दिखाने की दर्शकों को। जी बिल्कुल पूजा, हम चाहेंगे कि सनी जरा ट्रैक्टरों की तरफ कैमरा करो। जिस तरीके से ट्रैक्टर एक के बाद एक को ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर है, गाड़ियों का काफिला है और किसान है। ये सभी किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि कल जो वार्ता होनी है सरकार उसी में निर्णय ले ले, नहीं तो 26 तारीख को जब किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो इससे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का हुजूम होगा। और वो एक सांकेतिक जो आज रैली है वो सांकेतिक रैली नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आज नेतृत्व में जो देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो बल्क में होने के बाद अपने नेतृत्व के काबू से भी बाहर होता नजर आया है। कई बार देखा गया है कि जहां नेतृत्व ने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जो युवा है वो आगे बढ़ गया। और यही कारण है कि अब हम जो धनकौर पे नीचे से उतरना था, अब हम ऊपर को पेरीफेरल पलवल की तरफ आगे की तरफ चल रहे हैं। आपको दिखाएंगे तो आगे जो किसान है वो
रैली में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड का भी अभी तक एक साइड पर हम लोग चल रहे थे, तब दूसरी साइड पर भी आपको बड़ी संख्या में किसान देखने को मिलेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं यदि पूजा जब यहाँ का ये है, तो जब दिल्ली के साथ ऐसा करेगा तो उस समय तो किसानों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी जो तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं गौरव, उनके जरिए तो ये नजर आ रहा है कि इस वक्त किसानों में काफी नाराजगी है और बातचीत से उम्मीद कम है, इसलिए प्रेशर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है सरकार के ऊपर। देखिए, मुझे सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो लगातार चाहता है कि सरकार ने इतनी वार्ता कर ली, इतनी सारी तारीखें रख ली, लेकिन जो निष्कर्ष निकालना है, जो 3 कानून बिल है, कृषि बिल है, उन बिलों पर बात नहीं होती है। जो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है, उस पर कोई लिखित गारंटी नहीं है। तो अभी तक वो मुद्दे जिन पर मेन सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, किसान धरने में बैठे थे, उन पर चर्चा तो हुई ही नहीं है, उन पर तो बात सरकार करने को तैयार ही नहीं है। और यही कारण है कि आज ये जो बल्क में जो किसान देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां देखने को मिल रहे हैं, ये वही गुस्सा है। और हो सकता है कि यदि 26 तारीख को दिल्ली में घुसते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दिल्ली वासियों को और आम जनता को भी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके का पेरिफेरल है, काफी बड़ा पेरिफेरल है, और अब देखेंगे काफी, लेकिन जो आम इंसान इसमें फंस चुके हैं, एम्बुलेंसेज फंस चुके हैं, उन्हें जाम से 2-4 होना पड़ रहा है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ का रास्ता नहीं, पेरिफेरल का दोनों तरफ का रास्ता, जहाँ 6-6, 7-7 गाड़ियां एक तरफ के है, वही ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। और जो झंडे आगे लगे हुए हैं, सबने अपने अपने जो भारतीय किसान यूनियन के झंडे हैं वो लगा रखे हैं, लेकिन 26 जनवरी को तिरंगा लगाकर जब ये किसान दिल्ली में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत का सामना बन सकता है, बड़ी दिक्कत बन सकती है, जो इंसान के लिए या जिला प्रशासन के लिए या दिल्ली प्रशासन के लिए या शासन के लिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये भी है कि सरकार को समझना होगा कि अब जो सड़क पर है वो किसान है, और इस किसान से लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि इनकी बातों में मान लिया जाए या कोई भी रास्ता निकाला जाए। तो सबसे बड़ी चीज है जीत लो। देखिए, तमाम दर्शकों तक हम हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गौरव लगातार आपको पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स निकले हुए हैं और ट्रैक्टर्स पर सवार होकर लोग हैं। अच्छा गौरव, हम देख रहे हैं आपके पीछे झंडे इनके हाथों में हैं और तिरंगे के साथ में इनका काफिला लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या नारेबाजी, शोर शराबा, या फिर सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रैक्टर आगे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं? देखिए पूजा, कोई नारेबाजी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, केवल सांकेतिक रैली है ये। और किसानों को ये समझाने, किसान सरकार को ये समझाने के लिए निकला है कि अभी ये 26 जनवरी को जब परेड करने के लिए निकलेगा, लेकिन तब हम दिल्ली में चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया आपका, दीपक आपका भी शुक्रिया, गुलशन आपका भी शुक्रिया, मेरे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया पूरी तस्वीर जनता तक पहुंचाने के लिए। किसान आंदोलन लगातार जारी है, अब तक बातचीत कई हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक बातचीत से कोई हल नहीं निकला। किसान आंदोलन पर अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात की तरह ना हो जाए दिक्कत। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है, क्या आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा, हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा, हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। दरअसल निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन देने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हो क्या रहा है, किसान आंदोलन में देश के अलग अलग कोनों से किसान पहुंच रहा है। ऐसे में न जाने कौन यहाँ कोरोना करियर है, इसके बारे में नहीं पता, यानी कौन अपने साथ कोरोना लेकर आए इस बारे में कोई पता है नहीं। लोगों के एक जमघट के साथ में लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोरोना को लेकर खतरा यहाँ बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर चिंता जाहिर की है
और सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए, एसोसिएटेड एडिटर। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है वो तबलीगी जमात जैसा हो जाए, क्योंकि तबलीगी जमात में भी इस तरीके से लाखों की तादाद में लोग जुड़ गए और उसके बाद हुआ ये कि कोरोना बहुत तेजी के साथ फैला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में जब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा था, उस वक्त भी तेजी के साथ ये मामले सामने आए थे कि कोविड इन्फेक्शन का मामला बढ़ा है। यहाँ पर भी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, जब 1.5 महीने से किसान यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद अहम है कि जब एक बार फिर कोविड का एक नया स्ट्रेन आ चुका है, कोविड इन्फेक्शन अभी भी विद्यमान है, और इस बीच में अगर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं, उससे हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए ये साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि ये बताइए कि क्या आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं तो ये भी शाहीन बाग की तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर कोरोना का खतरा क्या कम हो जाएगा? इनके इस तरह से लगातार बैठने से जिस तरह जमघट जुट रहा है, उससे कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के जो है फिलहाल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद जो है आपको जवाब इसका दाखिल करेंगे। तो ये बेहद अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई में गया था, तब भी केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आप वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुनिश्चित कीजिए कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अभी तक धरना प्रदर्शन खत्म करने को लेकर के महज वार्ताओं को छोड़ करके सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और ये चिंता लाजिमी भी है और बेहद अहम भी है। ब्रजेश, आपके पास वापस लौटूंगी। आप हमें बताएं कि चल क्या रहा है। सीजेआई ने ये सवाल पूछा है सरकार से कि क्या नियमों का पालन हो सकता है आंदोलन के दौरान। खबर दिल्ली से है, कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बैठक की। सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। हमें पहले अपने कोविड योद्धाओं की सराहना करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य कर्मचारी और वैज्ञानिकों को समान रूप से सलाम हम कर रहे हैं। कल 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन चलाने जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा, गुजरात, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश में अच्छा रहा है अब तक ड्राई रन। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें पहले अपने कोविड योद्धाओं की सराहना करनी चाहिए। हम अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से सलाम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शोध कार्य से लेकर वैक्सीन तक हमने बहुत यात्रा की। लगभग 30 वैक्सीन उम्मीदवार भारत में है, जिनमें से 7 ट्रायल फेज में है। 7 में से 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। हम जल्दी प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम भारत भर में कल से ड्राई रन शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम पहले से 28वें और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2-2 दिनों के लिए ड्राई रन कर चुके हैं। फिर 2 जनवरी को हमने इस साल सभी राज्यों के 285 जिलों में ड्राई रन किया है। अब 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सभी जगहों पर ड्राई रन चलेगा। हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को छोड़कर ड्राई रन चलेगा। ब्रजेश हमारे साथ में। ब्रजेश, इससे पहले जो ड्राई रन रहा वो भी सक्सेसफुल था और ये दूसरा पड़ाव है ड्राई रन का टीकाकरण से पहले। देखिए, अब बिल्कुल आखिरी मुकाम पर है पूरी तैयारियां, और उसमें मुकम्मल तैयारियों में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, कहीं से कोई समस्या ना आन खड़ी हो। एन वक्त पर तमाम चीजों को मुकम्मल कर लेना चाहती है सरकार। यही वजह है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है सारी तैयारियों को परखा जाए, और इसीलिए एक के बाद एक ड्राई रन हो रहे हैं। एक बार फिर ड्राई रन होगा और ड्राई रन के जरिए आखिरी दौर पर जो इससे पहले के ड्राई रन में जो कुछ आशंकाएं थी उनको भी इसमें खत्म किया जाएगा, और वो तमाम जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करते हुए सिस्टम को पूरी तरह से स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अब नए सिरे से ड्राई रन करके तमाम आपत्तियों को खारिज किया जाएगा। ब्रजेश, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
ताबड़तोड़ वारदातों के बाद डीजीपी ने बुलाई बैठक। लखनऊ कमिश्नर ज्वाइंट सीपी क्राइम बैठक में तलब किए गए। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा भी तलब किए गए। डीजीपी एचसी अवस्थी ने पुलिसिंग की गहन समीक्षा की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी हुए बैठक में शामिल। बीते दिनों ताबड़तोड़ वारदातों पर डीजीपी ने जताई नाराजगी। गैंगस्टर अजीत सिंह के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या रिटायर्ड अधिकारी के घर डकैती पर जवाब मांगा है। लापरवाह पुलिस कर्मचारियों अफसरों को हटाने के सख्त निर्देश दिए। क्राइम इंटेलिजेंस मजबूत करें, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। डीजीपी ने कहा 2 घंटे तक चली है जो बैठक। उसके बाद उन्होंने कहा कि अफसरों को अब काम करना होगा। इस बैठक में अफसरों को पसीने आ गए। राजधानी में हो रही घटनाओं पर सख्ती से निपटने का अल्टीमेटम है। चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।